हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाडा खेड़ा में। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सदिश तिर्यक गुणन चल रहा था, जो एक्सरसाइज नंबर 13.5 में, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम जो करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 देखते हैं इस वीडियो में कितने हो पाते हैं। आप लोग बस आराम से बैठ के वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। भैया आप लोग जो वीडियोस की क्वालिटी है, जब वीडियोस चला रहे हो तो साइड में आपके पास 3 डॉट दिए होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो उस वहां से आप लोग वीडियोस की क्वालिटी और जो वॉइस है वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, वॉइस की जो स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो जो क्वालिटी है आप लोग 360 रखें या फिर 480 रखें, वहां से आप लोगों को वीडियो जो आपको क्लियर दिखाई देगा, हर एक वर्ड दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग अब कर लेते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आपका ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 13.5 में है। क्वेश्चन नंबर 7 की बातें कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अपने को दिया है क्या कि 7 का क्वेश्चन है ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर इनटू में क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर दिया है अपने को भैया, और इज इक्वल टू हमें सिद्ध करना है। इसके लिए क्या सिद्ध करना है कि ए वेक्टर अदिश तिर्यक गुणन है भैया, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑफ डी वेक्टर, और इनटू में हमें दे रखा है सी वेक्टर। इनटू में हमें क्या दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, और माइनस लगा के एक चीज और भी दी इसी के आगे। देखिए माइनस लगा के दिया है हमें, क्या दिया है माइनस लगा के, अदिश तिर्यक गुणन के लिए दिया है माइनस लगा के, और भी दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और एक और भी दिया सी वेक्टर, और इनटू में क्या दिया आपने को, डी वेक्टर दिया है। इनटू में क्या दिया आपने को, डी वेक्टर दिया है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। एलएचएस को लेके चलेंगे और हमारे पास जो आएगी वो क्या होनी चाहिए, आरएचएस होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है, इसका जो आंसर हमें लेके आना है वो कितना लेके आना है हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर और डी वेक्टर का जो अदिश तिर्यक गुणन है, अदिश तिर्यक गुणन, और इनटू में सी वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो अदिश तिर्यक गुणन, और इनटू में क्या है, डी वेक्टर है। ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आशा करता हूं। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो अब हमें चलना किसके, इसके आंसर की तरफ। तो लगाते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर में हमने क्या लिया कि LHS से लिखा, हमने LHS से, देखिए LHS हमने ले लिया, LHS लिया। तो LHS अपने पास क्या था भैया, LHS था अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस ऑफ सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर। ये अपने पास था क्या, LHS था। ये अपने पास क्या था भैया, LHS था। इसमें देखिए सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको R वेक्टर मान लेता हूं, क्योंकि फिर ये R वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर हो जाएगा, जो कि सदिश तिर्यक गुणन बनेगा। यानी कि हम लोग इसको सिर्फ एक सदिश मान के सोल्व करें तो ये सदिश तिर्यक गुणन बन जाएगा, और उसके बाद हम थोड़े आगे की स्टेप पे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे आंसर आ जाता है। तो हमने इसके लिए माना ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर है भैया, उसको मैंने मान लिया क्या, आर वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। अब इसके अंदर वैल्यू रखी तो हमारे पास कितना आ गया, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। और ये क्या होता है भैया, ये सदिश तिर्यक गुणन होता है। देखिए 3 सदिश हैं और उन तीनों का ही सदिश गुणन है, और वो क्या होता है, सदिश तिर्यक गुणन। देखिए किस टाइप से होता है सदिश तिर्यक गुणन का फॉर्मूला, सदिश तिर्यक गुणन होता है तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं कि हमारे पास अगर 3 सदिश हो, ऐसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इनटू में बी वेक्टर होता है, और माइनस में जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इनटू में क्या होता है, सी वेक्टर होता है। ये अपने पास क्या होता है, सदिश तिर्यक गुणन होता है। ये अपने पास क्या होता है, सदिश तिर्यक गुणन का एक फॉर्मूला होता है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं भैया। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगी
वो क्या आने वाली है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि ये वाला स्टेप तो हमें दे रखा है, यहाँ पे आ चुका है हमारा। अब हम लिखेंगे क्या, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखेंगे। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर मानेंगे और ये सी वेक्टर मानेंगे। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना भैया, आर वेक्टर डॉट फिर क्या आना चाहिए, सी वेक्टर। सी वेक्टर मतलब डी वेक्टर आ गया मेरे पास, और इनटू में जो आएगा वो बी वेक्टर आना चाहिए। बी वेक्टर क्या है, यहाँ सी वेक्टर है, और माइनस इसके आगे देखिए क्या आएगा, माइनस के बाद में क्या रहेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि पहला और दूसरा। तो मैंने इसके लिए लिखा आर वेक्टर, और डॉट में क्या लिखा मैंने, सी वेक्टर, और इनटू में जो आया मेरे पास क्या है भैया, सी वेक्टर बोल रखा है इसने। सी मतलब थर्ड की बातें करा है, ये वाला सी नहीं है, ये थर्ड की पॉइंट की बातें कर रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला बता रहा है, हमें ये चीजें इसके लिए अप्लाई करनी है। तो हमारे पास थर्ड क्या है, इसमें डी वेक्टर है। ये चीज तो समझ गए होंगे। या फिर ऐसे चल रहा है कि सर आप कभी ए की जगह सी लिख रहे हो, सी की जगह डी लिख रहे हो, डी की जगह ए लिख रहे हो, कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसको समझना, ये ए बी सी का मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके लिए पहला जो होगा फर्स्ट इंटू थर्ड होगा, और दो इंटू में क्या होगा, बी वेक्टर यानी कि सेकंड होगा। फर्स्ट इंटू थर्ड होगा, फिर क्या होगा सेकंड, फिर क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू में थर्ड, ये होगा। तो वैसे ही मैंने लिखा इसका फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है। ए बी करके हम लोग ये मिक्स हो जाता है। तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड भी सोच के कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हमारा क्वेश्चन ये आगे बढ़ चुका है। अब हम लोग रखते हैं आर वेक्टर। तो लिखेंगे आर वेक्टर का मान रखने पर, 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 आर वेक्टर का मान रख रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। आर वेक्टर का मान जो है अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। देखिए आर वेक्टर का वैल्यू रखा हमने ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, और ये था मेरे पास डॉट में डी वेक्टर, और बाजू में जो था मेरे पास क्या था, ये था अपने पास सी वेक्टर। ये मजला ब्रैकेट लगा लेते हैं। अगर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो आप लोग सोचोगे अदिश तरह का गुणन है, वैसे बनना अदिश तरह के गुणन नहीं है, लेकिन मजला ब्रैकेट काम में ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। माइनस आर वेक्टर की बातें कर लेते हैं दोबारा से। ये वाला स्टेप है, इसमें भी आर वेक्टर का वैल्यू रखना। तो आर वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और इनटू में क्या अपने पास सी वेक्टर, और ये मजला ब्रैकेट लिया, और जो बाहर था अपने पास वो क्या था, डी वेक्टर था। तो देखिए हमारे पास जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, ये क्या बन गया अपने पास भैया, ये जो अंदर वाला है ये अपने पास अदिश तिरक गुणन बन गया। तो लिखेंगे चूंकि अदिश तिरक गुणन से, चूंकि अदिश तिरक गुणन से, अदिश तिरक गुणन से जो हमारे पास स्टेप आने वाली है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और डॉट में जो डी वेक्टर उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या आ गया भैया, डी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। और जो अपने पास ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और डॉट में सी वेक्टर जो है, इनटू में सी वेक्टर जो है, उसके लिए मैं लिख सकता हूं क्या, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का अदिश तिरक गुणन लिख सकता हूं। ये जो इतने स्टेप है ये हमारे पास अदिश तिरक गुणन की सहायता से है, यार इसके लिए लिख देंगे से, बाजू में लिख देंगे से, यानी कि जो आगे का स्टेप है इन तीनों से ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर का सदिश तिरक गुणन। तो यहां लिख रहा हूं भैया ए वेक्टर, चलो यहां लिख देते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये क्या आ गया भैया, डी वेक्टर का अदिश तिरक गुणन के लिए लगा दिया निशान, और ये सी वेक्टर, ठीक है। माइनस की बात कर लेते हैं, और आगे वाला भी होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एज दिस टाइप। सिमिलरली बोले तो इसी टाइप से ये भी होगा, और ये क्या आ गया अपने पास, डी वेक्टर हो गया। ये अपने पास जो आ जाता है वो हमारा आंसर आ जाता है। यही हमसे ये सिद्ध करवाना चाहता है HP, दैट मींस हेंस प्रूव्ड, यही हमारे से ये सिद्ध करवाना चाहता है। जो क्वेश्चन में, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में हमारे से यही सिद्ध करवाना चाहता है। आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का हर एक स्टेप जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही आपको क्या करना, आपको करना है एक हल्का सा कमेंट, और आपका जो जवाब है, आपका जो रिप्लाई है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको समाधान है वो मिल जाएगा। अब भैया समस्या है ना, एक बात नोट करना, समस्या है वो हमारी स्टडी से संबंधित ही होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि यूट्यूब से संबंधित हो कि आपको सर में क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही, या फिर स्पीड ज्यादा है सर जी, या फिर कुछ और है, वो समस्याएं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा सोल्व करने की, लेकिन इसके अलावा जो अदर समस्याएं हैं वो आप ही अपनी सोल्व कर सकते हो। देखिए चलिए अब बढ़ा लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है,
कि ए वेक्टर का परिमाण, सबसे पहले हमें जो दिया उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्टकट में लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, दिया है, क्या दिया आपने को, देखिए ए वेक्टर का परिमाण दिया भैया, ए वेक्टर का परिमाण दिया है, ए वेक्टर का परिमाण जो दिया है, और परिमाण को ए वेक्टर के मोड से डिनोट करते हैं। और एक हमें दे रखा क्या, बी वेक्टर का परिमाण दे रखा, जिसको हम बी वेक्टर के मोड से डिनोट कर सकते हैं। और जो इन दोनों का जो मान है वो कितना दे रखा है, देखिए इसने बोला कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है। क्रमशः का मतलब पहला पहले के लिए है, ये √3 है, और ये वाला कितना भैया, √2 है। दोनों की दोनों लिख दिया हमने, √3 और √2 है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6 है। और भी दे रखा है हमें क्या, कि ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, √6 दे रखा है, हमें √6 लिख दिया है। इसके बाद इसने क्या बोला है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण याद करना है, हमें थीटा की वैल्यू याद करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर भूलना नहीं है। तो देखिए थीटा की वैल्यू है, हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहला कारण यही आता, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठ के आता वो ये आता कि सर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो भैया स्टार्ट करने के लिए इसमें कोई किक तो होगी नहीं जो आप लोग मार के स्टार्ट कर दोगे, हमें करना कुछ नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है, तो यही जो पॉइंट है जो इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस थीटा। क्या बताया मैंने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस थीटा होती है। इनकी दोनों की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, यहां वैल्यू रखेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे, बच गया कौन, कोस थीटा। इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आएगी। कोस थीटा से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू देखिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर होता है वो क्या होता है भैया, ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड और इनटू में क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये क्या होता है, अदिश गुणन की सहायता से दो सदिशों का अदिश गुणन है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू कितना भैया, √6 है। और इसकी बात करते हैं तो एक का वैल्यू तो कितना है, √3 है, और इसका वैल्यू कितना भैया, 2 है। सॉरी 2 है या √2 है, एक सेकंड चेक करता हूं भैया, ओनली 2 है भैया, सॉरी गलती से लिखा गया है, ये ओनली क्या 2 है, ये ओनली 2 है भैया, √2 नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है 2 है। और अब हम आगे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कितना हो गया भैया, कोस थीटा हो गया। तो हमें तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसको अकेला करना है, तो सभी का भाग दे देंगे। तो इधर कितना भैया, √6 बट्टे में √3 और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया। क्या आ गया, इंटू में कोस थीटा आ गया। √6 को मैं लिख सकता हूं भैया √3 और √3 इंटू में 2 अपॉन में क्या लिखा मैंने, √3 और ये 2 बाहर था, ये विदाउट रूट का भैया, नीचे वाला जो 2 है ये विदाउट रूट का है, इज इक्वल टू में क्या है अपने पास, कोस थीटा चल रहा। सर जी क्या चल रहा है, कोस थीटा चल रहा। तो यहां से देखिए √3 ही कैंसिल हो पाता है, तो ऊपर कितना बच जाता है भैया, √2 बच जाता है, और नीचे भी क्या बच जाता है, 2 इंटू में कोस थीटा बच जाता है। यहां से जो कैंसिल आउट होकर इसमें देखिए √2 बचता अपने पास, तो आंसर कितना था, 1/√2 इज इक्वल टू कोस थीटा बचता है। कोस थीटा को इधर लेके आया, कितना होगा, माइनस का कोस थीटा, ये इधर गया तो माइनस का 1/√2, और ये माइनस से माइनस खत्म होता है, तो अपने पास कितना बचता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 बचता है, 1/√2 बचता है। तो यहां से देखिए ये मेरे पास कोस थीटा है, और 1/√2 कोस में कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू थी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो कोस से कोस खत्म, थीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना आया, π/4 आया। कितना आया भैया, π/4 आया। कितना आ गया अपने पास, π/4 आ चुका है। तो सर जी हमारे पास जो कोस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया भैया, π/4 आ चुका है। यही इसने पूछा है। नीचे एक छोटी सी लाइन में लिख देंगे कि अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का जो कोण है, जो एंगल है वो π/4 है, अर्थात 45 डिग्री दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको करना है वही काम, वही कौन सा भैया, कमेंट वाला, वही कौन सा, कमेंट वाला। तो चलिए अब बढ़ा लेते हैं थोड़ा और आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला इसने। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक सदिश दे रखा है, एक दूसरा भी सदिश दे रखा है, हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। मान लो कि वो जो पहला सदिश दे रखा है वो मान लिया हमने ए वेक्टर, ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा दे रखा है वो बी वेक्टर, ये दे रखा है, लिख दिया। अब हमें वही कोस थीटा निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड, और इंटू में क्या आएगा, कोस थीटा, यही आने वाला है। तो यहाँ बस जो नई चीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के मोड भी निकालने हैं। तो ये डॉट जो है वो तो आपको पता ही कैसे निकालना है, अदिश गुणन की सहायता से हमने किया था। आई का आई से करेंगे तो 1 आने वाला, बाकी सभी 0 होने वाले हैं। और ये इसकी बातें कर रहे हैं तो ए वेक्टर का जो मोड होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर होने वाला है। और बी वेक्टर के मोड की बात करते हैं तो रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये अपने पास होने वाले हैं। ये अपने पास क्या होने वाले हैं, अपने पास जो इनकी मोड है ये होने वाले हैं। इनमें आप लोग वैल्यू रखोगे तो आराम से आपके पास जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की, उससे आप लोगों का जो थीटा निकलेगा वो आंसर में मैच करोगे तो बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। अगर आप लोग ठीक से करोगे तो, कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो इतना हार्ड नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू नहीं दिया है, उसमें दे रखा था तो इसमें हम निकालेंगे। ए वेक्टर मोड बी वेक्टर का वैल्यू उसमें दे रखा था, इसमें नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हमें निकालना है। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा और आगे। 9 का क्वेश्चन भी हो गया, अब कर लेते हैं हम लोग 10 का क्वेश्चन। देखिए 10 में क्या बोला है, हाँ देखिए 10 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 के क्वेश्चन में देखिए हमारे पास समझने लायक क्या है कि हमारे पास जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। 10 का क्वेश्चन है हाँ देखिए आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप याद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा सदिश, मान लिया सबसे पहले हमें जो दिया सदिश, एक जो पहला सदिश दिया वो ए वेक्टर दिया है, और ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, आई प्लस जे दे रखा है, आई कैप और प्लस में जे कैप दे रखा है। और दूसरा जो सदिश हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। वो कितना दिया भैया, वो दिया है हमारे पास अपने को कि आई माइनस का जे कैप दिया है, आई कैप और माइनस का जे कैप दिया है, दोनों के दोनों सदिश दिए हैं। अब देखना यह कि सदिश पर, यानी कि जो पहले वाला सदिश है आई प्लस जे, मतलब पहले वाले सदिश पर याद करना है, और किसका, दूसरे वाले का करना है। देखिए इसने बोला कि इस पर याद करना है और इसका करना है, ठीक है, का करना है। इन चीजों को जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है, बोर्ड की जो एग्जाम होती है आपकी उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या, कि ये ए वेक्टर जो है आई प्लस जे पर याद करना है, इसका करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा देखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड, इस चीज को ध्यान रखना। ए वेक्टर का मोड क्या बोला मैंने, कि जिस पर याद करना होता है उसके नीचे मोड होना चाहिए, उसका मोड ही नीचे होगा। जैसे अगर हमारे पास ऐसा आके नहीं आता तो ऐसा आ जाता कि बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप याद करना, प्रक्षेप याद करना है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो कि ऊपर जो आएगा वो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो नीचे वाला करता है। नीचे वाला किस पर है ना, ए बी वेक्टर पर याद करना, तो यहां नीचे क्या आएगा, बी वेक्टर का मोड आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में किस पे दे रखा भैया, ए वेक्टर पर याद करना है, तो हम लोग ए वेक्टर पर ही निकालेंगे, नहीं कि बी वेक्टर पर निकालेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, तो जिसका निकालना है तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। तो कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, तो वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर पर की बातें करें तो ए वेक्टर का मोड हो गया। तो चलिए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू रखिए आई कैप प्लस जे कैप, और डॉट में आई कैप माइनस का जे कैप, और अपॉन में ए वेक्टर का मोड। जो मोड है वो किसका होगा, ए वेक्टर वाला, तो आई कैप प्लस जे कैप का मोड होगा। तो यहां से हमारे पास जो आता है वो 1 माइनस 1 हो गया, ये जे आई होके 1 हो जाता है, जे हो गया माइनस का 1 हो जाता है, और अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 बटे रूट 2 कर दूंगा मैं, और टोटल रिजल्ट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और इधर ये वाली लाइन है जो हिंदी वाली लाइन है वो चलती ही रहेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों जो आ जाता है वो 0 वैल्यू आ जाता है। किसका आ जाता है, ए वेक्टर
पर बी वेक्टर का प्रक्षेप आ जाता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का है जो कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि प्रक्षेप का ही क्वेश्चन है जो आपको बैठ के आराम से घर पे करना है। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 11 की, सॉरी 10 का था, ये 11 सेम है, 10 का था ये 11 सेम है, आपको करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दे रखा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि मान याद कीजिए, सिंपल सी बात है, मान याद कीजिए। किसका मान याद करना है? हमें याद करना है कि 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर, 5b वेक्टर और डॉट में 2a वेक्टर, 2a वेक्टर और प्लस का 7b वेक्टर का मान ज्ञात करो। हमें क्या याद करना? मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस हिसाब से हमें मान याद करना है इसका। तो सबसे पहले हमें आंसर लगाना है। तो आंसर लगा के हम लोग लिखते हैं हमें क्या क्या दिया गया। हमें दिया गया 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर। तो देखिए दोस्तों, सभी मेरे स्टूडेंट हैं वो सभी भाई की तरह है, क्योंकि इतनी ज्यादा एज नहीं है, सभी लोग दोस्त हैं तो उनको मैं दोस्त बोल सकता हूं। तो चलिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। चलिए अब सोल्व करते हैं। ये हमारे पास दे रखा था, ये देखिए हमें दे रखा था और अब हमें इनको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 3a वेक्टर को हम सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो इसको करना है तो देखिए हमने क्या किया कि 3a वेक्टर जो था इसको इस पूरे ब्रैकेट से करना है, तो पूरे ब्रैकेट के जस्ट सामने लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ये लिख दिया पूरे ब्रैकेट के जस्ट सामने। ये माइनस का 5b वेक्टर है, इसको भी पूरे ब्रैकेट से करना है, तो पूरे ब्रैकेट के सामने लिख दिया, पूरे ब्रैकेट के सामने लिख दिया। अब हमें धीरे धीरे सोल्व करना, तो क्या आएगा? 3 और 3 हो गए कितना हो जाता है भैया? 3 इंटू 2 हो गए कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और ये a वेक्टर और डॉट a वेक्टर आ जाता है, और प्लस का ये कितना हो जाता है? 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ जाता है। ये माइनस का 10b वेक्टर डॉट में a वेक्टर आ जाता है, माइनस का 35, ये कितना आ जाता है भैया? b वेक्टर डॉट में b वेक्टर आ जाता है। यहां से मेरे पास कितना आया? a वेक्टर का मोड का स्क्वायर आ जाता है, प्लस ये कितना आ जाता है? 21a वेक्टर डॉट में b वेक्टर आ जाता है, और ये माइनस का 10, इसको सही से लिख सकता हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकता हूं, और इसका कितना आ गया? माइनस का 35 और b वेक्टर का मोड का स्क्वायर आ जाता है। तो देखिए ये तो अपने पास जो है वो 6a वेक्टर के मोड का स्क्वायर ही रह जाता है। इनको जब सोल्व करते हैं तो प्लस का 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ जाता है, ये माइनस का 35b वेक्टर के मोड का स्क्वायर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये जो वाली नेक्स्ट जो स्टेप आई, ये कैसे आई लिखेंगे, सॉरी ये वाली यहां लिख देंगे, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है? b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है से आई, ठीक है। ये वाला थोड़ा अलग पार्ट है, इसके आगे और जो अपना स्टेप पे जो चल रही है क्वेश्चन की वो साइड में ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 13 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी आपको समझना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। देखिए हमारी जो सदिश है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, इतनी हार्ड नहीं थी, स्टूडेंटों के सामने भूत बनी हुई थी, सर सदिश नहीं आता, सदिश पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, हर एक वर्ड समझ में आएगा। सारे के सारे वीडियो जो है डिटेल से देखें, और डिटेल से आपको वीडियो कहां मिलेंगे भैया? चैनल में जाइए। चैनल में कैसे जाएंगे? जब आप वीडियो देखते हो तो साइड में जो लोगो लिखा होता है मेरे चैनल का, मैथ क्लासेस गाड़ा खेड़ा, जिसपे फोटो सी लगी होती है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करके आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर स्क्रीन पे आपके ऑप्शन आएंगे, काफी वीडियोज है, प्ले लिस्ट है, और भी कुछ आएगा चैनल के बारे में। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में भी 12th क्लास का चैप्टर ओपन करेंगे, तब आपको ये सारे के सारी चीजें डिटेल से मिलेंगी। देखिए दोबारा से सुनिए क्या बताया मैंने। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं इस साइड में, तो अपने पास क्या होता है? सब्सक्राइब के लिए होता है, तो वो सब्सक्राइब
दबाना न भूलें और साथ में बेल आइकॉन दबाना भी न भूलें। और जो लेफ्ट साइड में जो अपने पास होगा वो क्या होगा, अपने पास लेफ्ट साइड में अपने पास चैनल का लोगो होगा गोल गोल, ठीक है, नाम के जस्ट बाजू में। तो उस पर क्लिक करेंगे, मेरा चैनल खुलेगा। चैनल खुलते ही आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियोज पे जाओगे तो वीडियोज आएंगे, ऐसा नहीं है सारे के सारे वीडियोज आएंगे, लेकिन हमें तो हमारे काम से मतलब अगर हम 12th क्लास में है तो हम लोग 12th क्लास का ही पढ़ेंगे ना, 10th का तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10th का डाल चुका हूं, 12th का डाल रहा हूं, उसके बाद हो सकता है शायद इंग्लिश मीडियम का डालूं या फिर कंपटीशन क्लास का वीडियोस डालूं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे, उसमें अपने अपने स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ते जाएंगे। सारी चीजें लिखी हुई हैं, थंबनेल पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये सदिश का परिचय है, भाग नंबर 1 है, सदिश का परिचय भाग नंबर 2 है, और ये पहले क्वेश्चन से 3rd तक है, फिर ये 3rd से 4th तक है, 3rd से 5 तक है, मतलब ऐसे डिटेल से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन डिटेल से पढ़िए। मैं प्रॉमिस करता हूं आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, बगैर पैसे चुकाए, बिल्कुल मुफ्त में अच्छे तरीके से मैथ का ट्यूशन घर बैठे आराम से कर लोगे। लेकिन देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जब मोबाइल हाथ में हो तो ध्यान रखना उसके सामने हमें ढीठ बनना पड़ता है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मोबाइल हाथ में होगा तो कभी किसी दोस्त का मैसेज आएगा, व्हाट्सएप भी तो रहता है भाई साहब, और व्हाट्सएप के अलावा बहुत सी चीजें होती है, फेसबुक पे आ गया, कभी क्या आ गया, चल हम लोग अब तो सपना का गाना देख लेते हैं ना, तेरी आंखों का यो काजल, ठीक है। तो वो गाने वाने छोड़ के आप लोग ढीठ बनना पड़ेगा, और कानों में पिन लगा के आराम से घर बैठिए, और साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ने जा रहे हो तो पेन और कॉपी तो आपके बाजू में होनी चाहिए, क्योंकि पेन और कॉपी के बगैर आप लोग मैथ नहीं पढ़ सकते, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा और आगे का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास है 13 का क्वेश्चन है, जो मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना आप ही को है, सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, चलिए मैं करवा देता हूं, ठीक है। इसने बोला कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण समान है, तो हमें क्या दिया है कि सदिशों के परिमाण समान लिखेंगे, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण समान है। ये चीज दे रखी है हमें, तो ए वेक्टर का मोड जो है बराबर है किसके, बी वेक्टर के मोड के बराबर है। पहला पॉइंट हमें यही दे रखा है, ये लिख दिया। फिर इसने बोला कि इनके परिमाण समान है और इनके बीच जो कोण दे रखा है, इनके बीच में जो कोण है, कोण जो दे रखा है इनके बीच में, किसके कोण की बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन किसका एंगल है भैया, ये जो एंगल की बातें कर रहा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की बातें कर रहा है। इनका जो अदिश गुणन है, बात कर लेते हैं हम लोग, जो अदिश गुणन भी हमें दिया है, अदिश गुणन की जो बातें कर रहा है, जो अदिश गुणन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बातें कर रहा है, ये जो है ये अपने पास कितना दे रखा है, ये हाफ दे रखा है, बोले तो 1/2 दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब हमें सोल्व करना है थोड़ा थोड़ा आगे, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण याद करना है। तो बाजू में हम लोग ब्लू कलर से लिख देते हैं कि परिमाण याद कीजिए, यहां लिख देते हैं कि परिमाण याद करना है, क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ये देखिए परिमाण ज्ञात करना है, ये याद करना है हमें, ये जो पॉइंट है ये इस पे जाना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसके लिए माना, आंसर लगा के हमने क्या किया, माना कि जो ए वेक्टर का परिमाण है, जो बी वेक्टर का परिमाण है वो कितना है, हमने के मान लिया, क्या मान लिया, हमने के मान लिया। बाकी सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो अदिश गुणन दिया, अदिश त्रिक गुणन नहीं दिया। त्रिक गुणन का मतलब होता है कि 3 चीजों का गुणन, हमें क्या दिया, सिर्फ अदिश गुणन ही दिया है, हमें क्या दिया, सिर्फ अदिश गुणन ही दिया है। तो हम लोग अदिश गुणन की बातें करेंगे, त्रिक गुणन का नाम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, मानते हैं कि एक्सरसाइज अदिश त्रिक गुणन की जो पहले वाली थी, ये अदिश त्रिक गुणन वाली चल रही है, लेकिन क्वेश्चन तो है ना अपने पास, तो और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमने रट के नहीं पढ़ा, समझ के पढ़ा है, सिर्फ अदिश की गुणन की बात करेंगे, अदिश गुणन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अदिश गुणन में हम लोग जानते हैं क्या, कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर का मोड और इनटू में बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो हाफ होता है, इसका वैल्यू के मल्टीप्लाई के, और ये कोस और थीटा की वैल्यू कितनी भैया, 60 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया हाफ इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास के का स्क्वायर, और कोस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, देखिए कोस 60 का जो वैल्यू अपने पास होता है वो 1 होता है। cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है भैया,
सॉरी हाफ होता है, एक नहीं होता, हाफ होता है। cos 60 का वैल्यू जो होता है साइन 30 के इक्वल होता है। गलती से निकल गया भाई मुंह से, 0 का वैल्यू होता है, ठीक है ना 1। तो ये जो साइन 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल ही होते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। ये मैंने लगा दिया हाफ, ठीक है, बाजू में क्या लगा दिया, हाफ। तो अब थोड़ा और बाजू में जाके सोल्व करते हैं। तो हमें तो के स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो है इधर से क्या आ गया कि 1/2 तो था, और जो इधर क्या था के स्क्वायर, और बाजू में 1/2 और था, तो 1/2 का हमने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो इधर बच गया अपने पास के, सॉरी इधर ये बच गया अपने पास के का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो आराम से देख लीजिए, ये अपने पास 1/2 और ये कितना हो गया भैया, के स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, और के का स्क्वायर जब निकाला तो 2/2 हो गया, और के का स्क्वायर जब निकाला तो हमने 1 आ गया, और के इज इक्वल टू कितना आ गया, √1 आ गया, और के का जो वैल्यू आ गया वो +-1 आ गया, क्योंकि रूट टूटता है तो हमारे पास डबल साइन आते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमारे पास जो के का वैल्यू होगा वो कितना होगा, प्लस ही होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मोड आ रहा है, मोड सभी चीजों को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो हम लोग लिख देंगे अर्थात ए वेक्टर बराबर, यहां लिख रहा हूं भैया, अर्थात ए वेक्टर का मोड बराबर है बी वेक्टर का मोड, और बराबर कितना वैल्यू आ गया अपने पास, 1 आ गया। ये लाइन आप लोग नीचे लिख लेंगे। और अब मैं वीडियो को कर रहा हूं एंड, आप लोग आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और एक बात और लास्ट में, सब्सक्राइब करना न भूलें।